तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का मंडे की ट्रेड की वीडियो में। दोस्तों हम लोग ये जानेंगे कि कितने पॉइंट जो है गैप डाउन यहाँ पे निफ्टी हो सकता है, बैंक निफ्टी हो सकती है। साथ में हम ये जानेंगे कि जो डेटा निकल के आया है, क्लाइंट जो है कम्प्लीटली बुली साइड आ गए हैं, जो हमारे बड़े ट्रेडर हैं वो बियरी साइड है। तो हमें मंडे को जो है किस हिसाब से काम करना है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे यहाँ पे जो है क्लाइंट के डेटा की, जो कि है हमारा कंक्लूजन वाला डेटा। तो यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर पे ये लोग लॉन्ग गए हैं, इंडेक्स कॉल पे लॉन्ग गए हैं और इंडेक्स पुट पे शॉर्ट किए हैं और स्टॉक फ्यूचर पे लॉन्ग किए हैं। एफआईआई ने इंडेक्स फ्यूचर पे शॉर्ट किया, इंडेक्स कॉल को शॉर्ट किया, पुट को बाई किया, स्टॉक फ्यूचर को शॉर्ट किया। प्रो को यहाँ पे देखेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर में छोटी सी क्वांटिटी लॉन्ग है, कॉल को शॉर्ट किया और पुट को जो है यहाँ पे बाई किया है और स्टॉक फ्यूचर में भी लॉन्ग किया है। डीआई की पोजीशन देखेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग है, इंडेक्स कॉल में कोई पोजीशन नहीं, पुट में लॉन्ग है और स्टॉक फ्यूचर में शॉर्ट है। तो यहाँ पे क्लियर कट दोस्तों दिख रहा है कि क्लाइंट ने जो है बुलिश काम किया और एफआईआई और प्रो दोनों जो हमारे बड़े ट्रेडर हैं, प्रोबेबिलिटी ट्रेडर और हमारे जो एचएनआई क्लाइंट हैं, वो हमारे दोनों बेरी साइड काम करते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम देखते हैं कि होल्डिंग में डेटा किसके पास क्या है, ताकि हमें एक अच्छा जो है डिसीजन मिलेगा। तो क्लाइंट देखिए यहाँ पे 11,000 के करीब जो है लॉन्ग करके चल रहा है इंडेक्स फ्यूचर पे, जो कि कल शॉर्ट था। डीआई की पोजीशन देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे 56,000 के करीब जो है शॉर्ट है और एफआईआई कल का आधा जो है अब लॉन्ग होल्ड कर रहा है, 55,000 लॉन्ग होल्ड कर रहा है। कल 96,000 था और आज जो है 55,000 लॉन्ग होल्ड कर रहा है। प्रो का देखेंगे तो 11,000 अब इनके पास शॉर्ट है। अब इसके बाद दोस्तों इंडेक्स कॉल की पोजीशन देखते हैं तो क्लाइंट के पास जो है 10,000 क्वांटिटी लॉन्ग है, डीआई के पास वही पोजीशन है, एफआईआई के पास 1,24,000 जो है क्वांटिटी लॉन्ग है। कल तक जो है 1,97,000 यानी कि तकरीबन 2 लाख थी, अब सीधे 50% लॉन्ग जो है यहाँ पे रिड्यूस कर दिए हैं। प्रो के पास देखेंगे तो 1,36,000 जो है कॉल शॉर्ट हो चुका है, पहले 48,000 था। तो ये जो है मार्केट को अब ऊपर नहीं जाने देंगे, ऐसा लग रहा है प्रोबेबिलिटी ट्रेडर के डेटा को देख के। अब बात करें दोस्तों इंडेक्स पुट की, तो क्लाइंट यहाँ पे देखिए 2,51,000 के करीब जो है शॉर्ट कर रहा है और मेरा फिगर बहुत जल्द आने वाला है। जैसे ही ये 3 लाख के करीब आ जाएगा उस दिन मार्केट बहुत ट्रेंडिंग अच्छे से गिरेगा, याद रखिएगा। तो पॉसिबल है कि कमिंग वीक में वो दिन हो सकता है। उस दिन को जानने के लिए चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके रखिएगा। डीआई की पोजीशन देखेंगे तो 45,000 लॉन्ग, एफआईआई के पास जो है पुट जो है लॉन्ग एड होते हुए 2,19,000 अब हो गए इनके पास। प्रो के पास जो है 13,736 शॉर्ट है। क्लाइंट के पास देखेंगे तो स्टॉक फीचर पे वही है 11 लाख लॉन्ग, डीआई के पास 14 लाख शॉर्ट, 1,11,000 एफआईआई के पास लॉन्ग और प्रो के पास जो है 1,34,000 जो है लॉन्ग है। तो यहाँ पे दोस्तों हमें क्लियर कट दिख रहा है कि जो हमारे एफआईआई हैं, जो हमारे चेन्नई ट्रेडर हैं, वो अब अपने जो है लॉन्ग को रिड्यूस करके और यहाँ से जो है बेरिश पोजीशन बना के चल रहे हैं और हमारे जो क्लाइंट हैं वो बेचारे बाई करके चल रहे हैं, यानी कि अब वो जो है सप्लाई ले रहे हैं, जो भी सप्लाई आ रही है उसको वो लोग बाई कर रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि प्रीवियस में मार्केट बहुत अच्छा चला है तो अभी मार्केट बिल्कुल वीक नहीं है, चलेगा ही चलेगा। अब दोस्तों हम लोग थोड़ा सा लेवल को जान लेते हैं, क्योंकि लेवल को जानेंगे तो और बेहतरीन जो हमें एक व्यू मिलेगा, कहाँ पे करके सेल, कहाँ पे करके बाई करेंगे हम काम। तो बैंक निफ्टी का दोस्तों यहाँ पे रेजिस्टेंस है 43,251 का और सपोर्ट है 42,755 का। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, इसमें हम फाइनेंस निफ्टी, क्रूड, एनजी और आपके आज से करेंसी को भी शामिल किए हैं, यूएसडीएनआर, उसको भी कवर करेंगे। तो मेजोर इंडेक्सेस अगर आप इंडेक्स में ट्रेड करते हैं तो आपको हर एक चीज़ का व्यू मिलेगा, ताकि आप पूरी तरीके से तैयारी करके जाओ। तो अब हम यहाँ पे दोस्तों इसको स्मॉल टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं ताकि हमें एक कंक्लूजन मिले, क्योंकि ट्रेड आप कभी भी जो है लॉन्ग टाइम फ्रेम में नहीं कर सकते हैं। व्यू निकाल सकते हैं लॉन्ग टाइम में, लेकिन आपको ट्रेड करने के लिए अपने चार्ट को जो है स्मॉल टाइम फ्रेम में स्विच करना ही होगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम देखते हैं कि मार्केट जो है आज गैप डाउन खुलने के बाद एक रिट्रेसमेंट एक कैंडल में आया, लेकिन उसके हाई को नहीं क्रॉस कर पाया और उसके बाद वन साइडेड गिरावट आई और गिरावट का खासियत था कि 42,938 का लो लगा, जो कि प्रीवियस स्विंग लो को बचा दिया। अब इसके बाद मार्केट ने हाई को जो है अटेम्प्ट किया, हाई को टच करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद जो क्लोजिंग आई वो थोड़ी सी नीचे होके आई है। अब क्लियर कट दोस्तों है कि एक प्राइस एक्शन हो चुका है। अगर मार्केट हमारा 42,960 जो कि हमारा मच अवेटेड लेवल था कि 43,000 के नीचे मार्केट गिरेगा, आज 42,960 तक जो है 960 के बियॉन्ड तक गया, 937 तक गया है। 960 के नीचे अब अगर जो है आएगा तो यहाँ से सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा और एक कंफर्म सेलिंग होगी, जिसमें आपके टारगेट पहले 42,880 के होंगे और फर्दर टारगेट हम वहाँ पे 42,775 के पास आते हुए देखेंगे।
ठीक है, 775 760 यहाँ पे हम एक बार फिर से रिव्यू लेंगे और उसके बाद आगे की बात करेंगे। अगर इन केस मार्केट किसी रीजन से सब कुछ सेटल हो गया, डाउ जो है यहाँ से रिकवरी दिखा दिया या रिकवरी ना आए उसके बाद भी अगर इन केस हमारा मार्केट 43,120 के ऊपर निकलता है तो हम बाई व्यू लेके चलेंगे, यानी कि 43,120 आपका शॉर्ट टाइम में जो है रेजिस्टेंस बन चुका है। तो 43,120 अगर नहीं टूटता है तो हम सेल ऑन राइज करके चलेंगे। अगर कोई इधर उधर सेल करके फंस जाता है तो एक ही लेवल याद रखिएगा, 43,120। अब हम दोस्तों बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी कंपेयर टू बैंक निफ्टी ज़्यादा वीक है, मैंने आपको बताया था पहले भी। अभी भी जो है आज जो है ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिली है वीकनेस। तो यहाँ पे निफ्टी का रेजिस्टेंस देखेंगे तो 18,771 का और सपोर्ट 18,487 का है। निफ्टी यहाँ पे जो है एक पैटर्न बनाती हुई दिख रही है। अब हमें जो है निफ्टी में क्या करना है, तो निफ्टी ने जो है बहुत ब्यूटीफुल ट्रेड दिया, वन साइडेड गिरावट ली अच्छे खासे ट्रेड के साथ और काफ़ी जो है बेहतरीन यहाँ पे चाल देखने को मिली। मैंने आप लोगों को दिन में लास्ट में मैसेज भी दिया जब यहाँ से रिकवरी आ रहा था कि जब तक 18,715 720 को क्रॉस करके निफ्टी सेटल ना हो 10-15 मिनट, तब तक बाई मत कीजिएगा। वो छलावा हो सकता है, क्योंकि 700 लेवल के पास जब पहुंच रहा था तो लोगों को प्रीवियस 2 सेशन याद आ रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि ब्रेकआउट कर दे और लास्ट के 10 मिनट में 150 पॉइंट के मूव आ जाए। ऐसा कौन कौन सोच रहा था, जरा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हमें क्या करना है दोस्तों, तो हमारा एक ही लेवल है दोस्तों, काफी ब्यूटीफुल लेवल है 18,650। अगर ये इनकेस टूट जाता है तो आप जो है सेल करके चलिए। 715 का सेल पहला सेफ के लिए, और जब थोड़ा सा नीचे आ जाए तो आराम से जो है 875 675 सॉरी के बियॉन्ड जो है एसएल डाल के आप उसको होल्ड कीजिए। ये जो मच अवेटेड लेवल है दोस्तों, अगर इनकेस गैप डाउन करेगा तब तो कोई बात ही नहीं है। गैप डाउन करके अगर इनकेस राइज देता है तो 18,650 ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होगा। इसके पास आता है तो सेल करने में मजा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वेल डिफाइंड 710 का एसएल है। और अगर 50 पॉइंट 60 पॉइंट का गैप डाउन होता है तो आप इमीडिएट भी सेल कर सकते हो, क्योंकि टॉप से गिर रहे हो तो हो सकता है कि वहाँ पे सिचुएशन जो है दिक्कत भरी ना आए और आपको प्रॉफिट इमीडिएट मिले। तो ये लेवल जो याद रखिएगा, किसी भी गैप डाउन में और किसी भी गैप अप में अगर बहुत ज़्यादा पॉइंट होते हैं तो एक बार रिवर्सल के लिए वेट करते हैं, एक बार रिट्रेसमेंट के लिए वेट करते हैं, उसके बाद सेल करेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट होंगे लाइफ में, याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों अपने फाइनेंस निफ्टी पे, इसके बाद हम आएंगे दोनों के ऑप्शन चेन के डेटा पे। तो फाइनेंस निफ्टी का रेजिस्टेंस दोस्तों 19,371 है और सपोर्ट 19,094 का है। अगर क्लोजिंग बेसिस पे 19,094 टूटने लगेगा दोस्तों तो ये जो ब्रेकआउट है ये फेल हो जाएगा और इस समय फाइनेंस निफ्टी काफ़ी ज़्यादा गिरेगी। जब तक 19,175 होल्ड है तब तक कोई टेंशन नहीं है लॉन्ग वालों के लिए, जिनको भी पोजिशनरी लॉन्ग लेके चलना है या लोग लेके चलते हैं। लेकिन इंट्राडे के हिसाब से हम इंट्राडे में भी लेके चलेंगे, तो अगर 19,200 का लेवल टूटता है, 235 का लेवल टूटता है तो हम सेल करके काम करेंगे, 255 के सेल होंगे, ठीक है। और अगर 19,094 का लेवल क्लोजिंग बेसिस पर वॉयलेट होने लगेगा तो पॉसिबल होगा कि ये जो ब्रेकआउट हो रहा था ये फेल हो गया और यहाँ से काफ़ी अच्छा लॉन्ग ट्रैप होगा, तो गिरावट भी ज़्यादा देखने को मिलेगी। अब हम दोस्तों सबसे पहले दोस्तों बैंक निफ्टी का डेटा देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में देखिए यहाँ पे क्लियर कट जो है आपके 12 लाख जो है कॉल सेलर है और 8,90,000 जो है पुट सेलर है। तो कॉल सेलर काफ़ी अच्छे मात्रा में है, मार्केट को लीड कर रहे हैं। अगर एक चीज देखेंगे तो 43,100 के ऊपर ना 57,000 के करीब जो है आपके कॉल सेलर है और 43,000 के ऊपर 1,22,000। ये थोड़ी सी सिचुएशन ऐसी हो गई है कि जो हमारे कॉल सेलर थे वो कहीं ना कहीं ट्रैप होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप देखेंगे पुट में तो 43,000 पे उतना ही जो है पुट सेलिंग है 1,08,000 के करीब, जिसमें से फ्रेश में 62,000 है और इसमें फ्रेश में 92,000 और फंसते हुए नजर आ रहे हैं कॉल सेलर। तो अगर इनकेस मार्केट 43,120 को सस्टेन कर ले गया गैप अप के साथ तो काफ़ी अच्छी रॉकेट वाली मूव आएगी। इसीलिए मैंने बोला कि 43,120 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो हमें यहाँ से तेजी देखने को मिलेगी, तो हम वहाँ से लॉन्ग करके चलेंगे। ये हमारी रिवर्सल स्ट्रेटजी के अंतर्गत आता है, ठीक है। लेकिन अगर 43,000 के नीचे मार्केट जाने लगा, 43,000 टूटने लगा, तो उसी तरीके से 42,500 तक के लिए ओपन होंगे टारगेट, सिप बाय सिप टारगेट ओपन होंगे, 150-100 ऐसे पॉइंट लेने पड़ेंगे, क्योंकि इसी हिसाब से मार्केट है तो इसी हिसाब से हमें बुक करना होगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग टारगेट यहाँ पे बुक करेंगे। अब हम लोग दोस्तों बात करते हैं निफ्टी के डेटा की। तो निफ्टी के डेटा में हमें ये चीज़ देखने को मिल रही है कि 16 लाख जो है कॉल सेलर है और 11 लाख पुट सेलर है। तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे जो है कॉल सेलर लगे हुए हैं और 18,700 के ऊपर जो है 1,04,000 जो है आपके कॉल सेलर है और 18,800 के ऊपर 1,61,000। उसी तरीके से पुट में देखेंगे 18,700 में तो 87,000 है, तो पुट सेलर बहुत ज़्यादा नहीं है, इसमें से कुछ डेफिनेटली बाहर भी है जो बड़े वाले, क्योंकि वो लोग बाई किए हैं।
पुट जो है यहाँ पे जो भी सेल किया था वो स्क्वायर ऑफ करता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर 18,700 के नीचे मार्केट रहेगा तो वीकनेस बिल्कुल साइन है। 18,700 के ऊपर जो भी कॉल सेलर है वो और ज़्यादा आते हुए दिखेंगे। वो लोग बिल्कुल कोशिश करेंगे कि 18,700 का लेवल न वॉयलेट हो इस वीकली एक्सपायरी में, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रीमियम गेन खाने को मिले। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्लियर कट व्यू है कि निफ्टी में जो है वीकनेस ज़्यादा है, और दिए गए लेवल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे मार्केट में अपने ट्रेड ऑन करेंगे। इसके बाद हम लोग दोस्तों बात करते हैं इंडिया विक्स की, नहीं बात करेंगे हम लोग, बेसिकली यूएसडी की बात करेंगे। तो यूएसडी का दोस्तों एक रेजिस्टेंस है जो कि है 81.7523। ठीक है, थोड़ा सा बड़े ट्रेड के लिए अगर इन केस अगले वीक में 81.7523 को क्रॉस करके निकल जाता है यूएसडी, तो आप ये समझिएगा कि 83 तक के भी टारगेट आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा लेवल है जहां से मार्केट रिवर्स होकर काफ़ी नीचे आया था, और ये इसके लिए भी रेजिस्टेंस है। तो हमारा जो वीक वाला जो लेवल होगा ना 81.7523 पे होगा, इस पे हम नज़र डालेंगे ताकि हमें एक क्लियर कट व्यू मिले कि इस वीक मार्केट क्या होने वाला है। क्योंकि अगर ये यहाँ से निकलेगा तो सिंपल सी बात है कि पहले 82.50 और उसके बाद नेक्स्ट 83, और इस बार अगर ये प्रीवियस के जितने भी स्विंग हाई थे 83 वाले अगर ये ब्रेक होने लगेंगे क्लोजिंग बेसिस पे, तो सीधे जो है 86 के करीब हमारा जो है रुपया जो है दिखाई देगा और काफ़ी प्रेशर देखने को मिलेगा। अब इसके बाद दोस्तों हमारे 3 स्टॉक, उसके बाद हम आएंगे अपने क्रूड एनजी पे। तो एचडीएफसी बैंक आज भी मैंने सेल दिया था, छोटा सा टारगेट मिला, अगेन ये सेल है 1600 के नीचे 1610 का जो है एसएल होगा। इसके बाद हमारा दोस्तों नेक्स्ट है बजाज फाइनेंस, जो कि ऑलमोस्ट ब्रेकडाउन के लिए रेडी है, आज मैंने बताया भी था लाइव में। तो अगर 6640 को वॉयलेट करता है तो 6665 के हिसाब से हम सेल करेंगे। ठीक है, 6640 के नीचे सेल होगा, 6665 का जो है एसएल होगा। नेक्स्ट जो बैंक है दोस्तों आईसीआई बैंक, इसको भी मैंने लिया है एसएल के लिए, 922 के नीचे सेल करेंगे, 930 का जो है सेल मेंटेन करेंगे। यही बैंक है, इसके ऊपर हम नज़र रख के चलेंगे, यही जो है डिसाइड करेगा कि बैंक निफ्टी की चाल क्या होगी, बैंक निफ्टी क्या होने वाला। ठीक है, नन ऑफ दीज वो आईसीआई बैंक होगा। अब इसके बाद दोस्तों बात करते हैं क्रूड की। तो क्रूड देखिए उसी लेवल से जो है वॉयलेट नहीं हो पा रहा है, 675335 इस लेवल को वॉयलेट करेगा, अगर ऊपर जाएगा तो यहाँ से ब्रेकआउट कंफर्म होगा, अदरवाइज फिर इसी रेंज में घूम सकता है। तो आप एक लेवल याद रखिए कि 6750 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो आप वहाँ से BTSTP लॉन्ग करके जा सकते हैं, आपको अच्छे गेन मिलेंगे। ये अपने अकॉर्डिंग इंट्राडे में बाइंड डिप करके चलेंगे उसके बाद से। ठीक है, अदरवाइज अगर इनके 6550 टूटने लगा तो यहाँ से फिर से बेयरिश रिवर्सल आ जाएगा। बात करें दोस्तों एनजी की, तो एनजी आप देख सकते हो कि अभी जो है लो लगा चुकी है 527 का, और इसमें ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी अच्छे खासे जो बायर हैं वो ट्रैप हो चुके हैं। बट अभी यहाँ पे एक लेवल है जो कि मचुएटेड लेवल है मेरा 510 से 515, यहाँ पे आके एनजी क्या करता है वो करने के बाद ही हम उसको डिसाइड करेंगे कि बाई करना है कि ड्रॉप करना है। आपको याद होगा जब एनजी यहाँ ट्रेड कर रहा था तो मैंने आपको बोला था कि 540, 545, 555 के पास आएगा, वहाँ पे हम वेट एंड वॉच करके बाई करेंगे। ठीक है, और इस वीक में करेक्शन कंप्लीट हुआ है, काफ़ी अच्छी गिरावट आई है, 600 से देखेंगे तो 537, इनफैक्ट आज का लो जो है 528 था, तो 100 पॉइंट के करीब जो है गिरावट दिखा चुका है। तो यहाँ पे हम इसी हिसाब से काम करने वाले हैं। एनजी में भी वीकनेस देखने को मिल रही है, तो अभी जब तक एक दिन की जो कैंडल है वो ग्रीन ना हो, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन ना स्टार्ट हो, थोड़ा सा बॉटम फॉर्मेशन ना हो, तब तक हम एनजी में जो है लॉन्ग नहीं करेंगे। उम्मीद है दोस्तों वीडियो से हेल्प होगी। वीडियो से हेल्प हो रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।